जी हां दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर में। पेगासस जासूसी केस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खोली मोदी सरकार की पोल। आप भी देखिए इस वायरल वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को। और जासूसी में भी आपने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की आप जासूसी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में जिस महिला के साथ झगड़े वाली बात थी, सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात थी, उसके परिवार के कितने लोगों की आप जासूसी कर रहे हैं। सीबीआई चीफ की आप जासूसी कर रहे हैं। आईबी के लोगों की आप जासूसी करा रहे हैं। जो आर्मी के लोग हैं, रिटायर्ड हैं, ऑफिसर्स कर्नल हैं, उनकी जासूसी करा रहे हैं। जो वर्तमान में जो उसके सेना के लोग हैं, बड़े मतलब इतने बड़े लेवल पे हैं, उनकी आप जासूसी करा रहे हैं। आप पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं। बताइए पत्रकारों से आपको क्या खतरा है। और उसमें भी 10-12 की संख्या में जो महिला पत्रकार हैं, अलग अलग उनसे, उनकी आप जासूसी करा रहे हैं। द वायर की जासूसी करा रहे हैं आप, हिंदू की करा रहे हैं आप। मतलब इस तरह की जो सारी हरकतें आप कर रहे हैं, ये बड़ी ही घृणित बात है। और मैं ये मानता हूं इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, और कोई तीसरा कारण मुझे नजर नहीं आता। नंबर एक, सरकार का डर। और वैसे भी ये डरी हुई सरकार हालांकि डर दिखाने की कोशिश करती है, लोगों को डराने की, पर हकीकत ये है कि ये खुद डरी हुई सरकार। तो एक तो यह है कि डर की वजह से करती है कि उसके खिलाफ कोई क्या कर रहा है, या खिलाफ तो उसके क्या करेगा कि जो उसके कुकर्म हैं, उन कुकर्मों को कौन दिखा रहा है। यानी कि जो सच्चाई है देश में, उस सच्चाई को, लोगों के दुखों को, लोगों के कष्टों को, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे प्रवासी मजदूरों का मसला हो, चाहे महंगाई की हो, मतलब शायद सरकार की जितने भी फेलियर्स हैं, उनको अगर कोई दिखा रहा है, उस सच्चाई को दिखा रहा है, तो वो नहीं दिखाए, आप उससे डर रहे हो। और फिर इसी तरह से इस जासूसी पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो। तो एक तो मतलब आप डर रहे हैं, दूसरा इसके माध्यम से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी, मतलब आपको अपनी पार्टी के लोगों पर भी भरोसा नहीं है, तो आप अपनी पार्टी के लोगों को भी जो आप वो कर रहे हो। चीफ इलेक्शन कमीशन की जो है, वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है, मतलब अशोक लवासा जो है, उसकी भी आप जासूसी कर रहे हो। मतलब किस किस की, कौन सा क्षेत्र है ऐसा जिसमें आप जासूसी नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स के लोगों की आप जासूसी कर रहे हैं। एक ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध है। और मैं ये मानता हूं कि इस अपराध की बड़ी गंभीरता के साथ में जांच होनी चाहिए, बड़ी विशद रूप से जांच होनी चाहिए। हो सके तो सुप्रीम कोर्ट को, बहुत अफसोस की बात मुझे ये नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट केवल जजमेंट देकर ही रह जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि जो वो जजमेंट दे रही है, संविधान के संरक्षण में जो बात कह रही है, लोगों के मूल अधिकारों की जो घोषणा कर रही है, उनके रक्षा की बात कर रही है, तो इतना बड़ा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है? उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन क्यों नहीं ले लेना चाहिए? सरकार जांच नहीं करा रही है, जांच से भाग रही है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जांच के लिए, उससे भाग रही है। एसआईटी की जांच से भाग रही है, और उस समय भाग रही है जबकि जिस इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर लिया है, वो इजराइल जांच के लिए तैयार है, तब आप भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई आप? और आप मना भी नहीं कर रहे। और जो आप देखेंगे कि मीनाक्षी देखिए, वो कह रही कि मैं किससे, जो किसी की आतंकवादी की और जो ये आपके जो माओवादी हैं, इनकी जो मैं जांच कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जिनकी जांच हो रही है, वो सेना के लोग, वो इलेक्शन कमीशन के लोग, वो आपके सीबीआई के, वो जो आपके बाकी जो और जितने भी पत्रकार हैं, ये सब लोग क्या मतलब आतंकवादी हैं क्या? ये क्या इसी तरह के आतंकवादी होते हैं? इनकी आप जांच कर रहे हैं, इसी की जांच के लिए लिया गया था। ये जो चीजें हैं, इनको समझना चाहिए। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेके इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बहुत सख्त एक एक्शन, बहुत सख्त कार्रवाई उसे करनी चाहिए। सर, आपने मीनाक्षी लेकर का जिक्र किया, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जो पेगासस कंपनी है, जो एनएस ग्रुप जो है सर, वो सिर्फ गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष इस पर भ्रम फैला। नहीं, विपक्ष भ्रम नहीं फैला। देखिए बहुत सीधी सी बात, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो सकी है, चाहे सरकार इसको माने या ना माने, कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो स्पाईवेयर है पेगासस का,
इजराइल का साफ साफ कहना है, जो उससे पूछा गया उसने बताया कि हम इसको सरकारों को बेचते हैं। ठीक बात है, यह बिल्कुल सच है। और उसके साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसलिए बेचते हैं सरकारों को ताकि आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। ठीक है, और सरकार यूज कर रही, तो सरकार को जब उन्होंने बेचा है, स्वाभाविक है कि भारत सरकार ने खरीदा है। तो भारत सरकार ने जब खरीदा है, भारत सरकार की किसी एजेंसी ने यूज किया है, तो भारत सरकार कर रही है। सरकार ये कैसे कह सकती है? और अभी तक सरकार ने इस बात को मना भी नहीं किया कि उसने ये स्पाईवेयर जो है खरीदा नहीं है, या स्पाईवेयर की जो सेवाएं ले ली हैं, या स्पाईवेयर यूज नहीं किया है। सरकार ने इसकी बिल्कुल अभी तक इसका खंडन नहीं किया, इसके लिए मना नहीं किया कि उसने नहीं करे। तो साफ है भारत सरकार ने खरीदा है, और आतंकवादियों के नाम पर इसका मिसयूज हुआ है, गलत यूज हुआ है। देश के नागरिकों की जो व्यक्तिगत जिंदगी है उसके साथ में खिलवाड़ किया है, और मैं सीधे सीधे कहूं कि इस देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ है। मतलब आप लोगों से उनकी जिंदगी में झांक कर आप क्या देखना चाहते हैं? सरकार को बताना चाहिए क्या राहुल गांधी आतंकवादी हैं? ये विपक्ष के नेता जो है जिनकी भी जासूसी की गई, और अभी तो धीरे धीरे और खुलाते हो रहे हैं कि कहां कहां तक इसका जाल फैला है। आप ये मतलब सोच ही नहीं सकते। यहां तक कि कर्नाटक की जो सरकार, उसके गिराने में भी यहां इसी का पेगासस का यूज किया गया, और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश वगैरह, मतलब कितना आपने दायरा उसका बना रखा है। तो आप करना क्या चाहते हैं? तो आप इतने डरे हुए हैं, आप इतने ब्लैकमेलर हैं कि लोगों को ब्लैकमेल करके और सरकार सत्ता आपकी बनी रहे, आप इस जो है इस सारी चीजों का बिल्कुल गैर कानूनी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सब कुछ सर सही तरीके से चल ही रहा है, तो फिर इस तरीके की जासूसी क्यों कराई जा रही है? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया बहुत सीधा सा है। जासूसी कराने का मकसद यह है कि सरकार बुरी तरह से डरी हुई है, और वैसे भी डरी होना, क्योंकि सरकार ने जो वादे देश के लोगों से किए, सरकार ने जो अपना एजेंडा जो बनाया, उसमें पूरी तरह से फेल है। सरकार आप देखेंगे हर मोर्चे पर फेल है। एजुकेशन के मामले पर फेल है, मेडिकल के मामले पर फेल है, सरकार रोजगार के मामले पर फेल है। महंगाई बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे कोई भी चीज हो। और सरकार का नंगा चरित्र सबके सामने है कि किसानों की, मजदूरों की नहीं, वो इस देश के चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रही है, उनके लाखों करोड़ रुपए माफ कर रही है। ये जो सारी चीजें हैं, और जो सब कुछ निकल के आ रहा है कि गरीब किस तरह से मर रहा है, आम आदमी किस तरह से मर रहा है, आर्थिक स्थिति किस तरह से धराशायी हो चुकी है, और विदेश नीति में, रक्षा नीति में कितनी बुरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है, वो सारी चीजें जो लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, ये सब चीजों पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। इसलिए लोगों की जासूसी करके वो लोगों को ब्लैकमेल करना चाहती है, और उसके माध्यम से जो उसकी कारगुजारियां हैं, उसकी वो गलत जो नीतियां हैं, उसके जो कुकर्म हैं, उनको छुपाना चाहती है कि वो जनता के सामने हो ना जाए। इसलिए वो डरी हुई सरकार है। तो डर की वजह से और लोगों को ब्लैकमेल करके सरकार अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है।